सुप्रभातम। एम लता संस्कृत विद्यापीठ के विद्यार्थियों के लिए मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन आपको आज एक नए विषय के साथ में कुछ नया बताने वाला हूँ। कल हमारी जो चर्चा चली थी आश्रव की 25 क्रियाओं के ऊपर, उन 25 क्रियाओं के नाम के साथ में आज हम आपको उसके परिभाषा के संबंध में चर्चा करेंगे। तो जो आश्रव, आज पुनः परिभाषा को समझें कि कर्मों के जो आने का जो द्वार है, कहने का मतलब ये है कि कर्म जहाँ से भी आते हैं वह सारा का सारा आश्रव कहलाता है। जिस क्रिया के माध्यम से वह कर्म आएगा वह आश्रव ही है। तो उसकी जो आश्रव के आने की जो 25 क्रियाएं बताई गई हैं कि यहाँ से यह कर्म हमारे पास में आते हैं, उस संबंध में आज अपन को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले कह रहे हैं सम्यक्त क्रिया। चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त को बढ़ाने वाली सम्यक्त क्रिया है। ये शुभ क्रिया है। भगवान, मंदिर, गुरु और शास्त्र, इनकी पूजा आदि करना, इन पर विश्वास करना, इनके प्रति श्रद्धान करना, यह सम्यक्त की क्रिया है। मिथ्यात्व की क्रिया के अंतर्गत में कुगुरु को देव, कुशास्त्र इत्यादि की को जानना, यह मिथ्यात्व की क्रिया है। मिथ्यात्व का मतलब में जो है नहीं उसको मानना, जो है नहीं उसको स्वीकार करना, उसका नाम है मिथ्यात्व की क्रिया। उल्टा श्रद्धान का नाम है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के द्वारा जो देव है उसको देव नहीं मानना, और जो देव नहीं है उसको देव मानना, जो गुरु नहीं है उसको गुरु मानना, जो शास्त्र नहीं है उनको शास्त्र मानना, किसी भी पुस्तक इत्यादि को शास्त्र मान लेना, किसी भी भेषधारी को गुरु मान लेना, किसी भी मंदिर को मंदिर मान लेना। अब उसमें देव हैं कि नहीं हैं, क्या हैं, उस आदि रूप क्रियाओं को मिथ्यात्व क्रिया के अंतर्गत लिया है। प्रयोग की क्रिया, शरीर द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग की क्रिया है। कि शरीर के द्वारा जो अपन क्रियाएं करते हैं, गमन आगमन आदि रूप जो क्रियाएं करते हैं, उसका नाम है प्रयोग की क्रिया। समाधान क्रिया क्या है? संयत का अविरत के सन्मुख होना समाधान क्रिया है। तो इसमें क्या है कि यह गुणस्थान की चर्चा है कि जब यह जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है और सम्यक्त को प्राप्त करने के पर्यंत भी यदि इसके अंदर में कोई कसाय शेष रह जाती है तो यह लौट करके वापस मिथ्यात्व में आता है, और मिथ्यात्व में आने के कारण से इसकी जो क्रिया है वह सासाधन की क्रिया, दूसरे गुणस्थानवर्ती होने के कारण इसको सासाधन की क्रिया के अंतर्गत लिया जाता है। ईर्यापत की क्रिया, ईर्यापत की कारणभूत क्रिया ईर्यापत क्रिया है। कि जो भी ईर्यापत की क्रिया है, यानी जो चलने इत्यादि की जो क्रिया है, जो चलना उठना बैठना आदि की जो क्रिया वह ईर्यापत क्रिया है। प्रदोष की क्रिया, कि क्रोध के आवेश से प्रदोष की क्रिया होती है। दोष कब लगता है? जब हमारे लिए कसा उत्पन्न होती है, और कसा उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होने से जो क्रिया होती है उसको प्रदोष की क्रिया कहते हैं। काय की क्रिया, काय की क्रिया मतलब में किसी दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना, कि गुस्से में आकर के कसाय रूप परिवर्तन कर लेना। जैसे गुस्सा आया किसी के ऊपर हाथ उठा देना, यह काय की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। आर्थिकी आधि कारण की क्रिया, कि हिंसा के साधनों को एकत्रित करना, बंदूक है, तलवार है, जो जैसे जिससे हिंसा आदि हो ऐसे पदार्थों को इकट्ठा करना, वह अधिकरण क्रिया है। परिपाती की क्रिया, जो दुख की उत्पत्ति की कारण है, जिसमें हमें पता है कि इससे दुख ही उत्पन्न होने वाला है, फिर भी वह क्रिया करना, तो उसको बोलते हैं परितापिकी क्रिया। और 10वीं है प्राणिपात की क्रिया, कि आयु, श्वासोच्छ्वास, बल आदि प्राणों का वियोग करने वाली।
कि जिससे हमारी आयु समाप्त हो जाए, जिससे हमारी इंद्रियां मिट जाएं, जिससे हमारा सांस लेना बंद हो जाए, ताकत खत्म हो जाए, ऐसी जो क्रियाएं हैं वह प्राणिपात की क्रिया है। दर्शन की क्रिया क्या है कि रागवश प्रमादी का रमणीय रूप देखने का अभिप्राय। रागवश कि किसी अपन कोई भी चीज़ अपन को सुंदर लग रही है, हम टीवी में कोई चीज़ देखते हैं तो किसी को रामायण पसंद आती है, किसी को महाभारत पसंद आती है, किसी को सॉन्ग पसंद आते हैं, किसी को कुछ समझ में अच्छा लगता है। तो यह जो है यह देखने की जो क्रिया है वह दर्शन क्रिया है। और प्रमादवश किसी स्पर्श ना करने लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध स्पर्श की ये क्रिया, वह अनुबंध स्पर्श क्रिया है। नए अधिकरणों को उत्पन्न करना यह प्रयत्न की क्रिया है कि नए उपकरणों को प्राप्त करना, नए साधनों को एकत्रित करना, यह प्राप्ति की क्रिया है। इस प्रकार आज हमने कुछ 13 क्रियाओं की चर्चा की है। कल हम और भी चर्चा करेंगे, और जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया हो वह फ़ोन करके बराबर रूप से पूछ सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।